परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बड़ला परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी भक्तों को मेरा श्रद्धेय जय गुरु। और काके जी के घर में सत्संग हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की, आपके घर की मंगल की कामना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें और जितने लोग भी पधारे हैं उनका भी मंगल हो। मंगल कैसे होगा? जब हम ठाकुर जी को माथे पे लेके चलेंगे। जैसे टीका लगाती है ना आप लोग बिंदी माथे पे, वैसे ही ठाकुर जी का टीका लगा लेना है। हर वक्त, हर क्षण, हर काम में ठाकुर जी का ध्यान रहना चाहिए। हम खाना बना रहे हैं तो, दुकान खोल रहे हैं तो, काम कर रहे हैं तो, रास्ते में जा रहे हैं तो ठाकुर जी का नाम सुमिरन करना है। जब नाम लिए हैं तो हनुमान चालीसा में है ना कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन माने दवाई। तो राम क्या बोले? राम शब्द जो है दवाई है। वो राम 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 जपना है। तो हनुमान जी क्या किए? राम राम जपे, सीना फाड़े। भाई उनका परीक्षा लिए रामचंद्र जी कि देखें कि कितना राम करते हो। तो बोले हम अभी दिखाते हैं। सीना फाड़ दिए तो सीने में सीताराम वैसे चल रहा था, यानी दिल में बैठाए थे। वैसे ठाकुर जी का नाम जो मिला है हमको हमेशा लेते रहना है। सुबह शाम उठते बैठते सोते इतना हमारा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो जब ये नाम हो जाएगा तो ठाकुर जी कह रहे हैं आप चाहते हैं ना कि शांति आए, तो शांति आए। जीवन में शांति कब आएगा? जब आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा तो आपको शांति आ जाएगी। तो कह रहे हैं उस शांति के लिए आपको अमृत पीना पड़ेगा। एक अमृत है वो पी लेंगे तो शांति आ जाएगा। अब अमृत दारू भी है, आदमी दारू पी लेता है उसके बाद शांति आ जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए आती तो है, ऐसा नहीं है। दारू में एक मस्ती है, एक सुरूर है, एक नशा है कि आदमी सब कुछ भुला जाता है थोड़ी देर के लिए। तो मस्त है, उसको गाली दो, चाहे मारो, चाहे बड़ाई करो, वो एकदम चुपचाप रहता है। तो हम कह रहे हैं भाई जब आप दारू पी लिए और आपके जीवन आपको हम गाली दे रहे हैं तो तब भी हंस रहे हो, आपको कुछ असर नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो गया? नशा हो गया। तो दिमाग हमारा उसमें लग गया। तो वैसे ही जब भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो दारू के नशे की तरह से हो जाएगा। तो इतना हो जाए कि हमको कोई गाली दे, चाहे हमारी आलोचना करे, चाहे बड़ाई करे, चाहे सम्मान करे, चाहे ना करे, लेकिन हम गुरु में लगे हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा जी को जहर भी पिला दिया गया, पिलाओ इसको मार दो। तो वो तो जहर भी पी नहीं, वो सोची यही अमृत है। तो अमृत क्या है भाई? अमृत मिला है आप लोगों को। आप लोग सब ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, बहुत से लोग लिए हैं, बहुत से लोग नहीं भी लिए हैं। तो ठाकुर जी की जो दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेने पर गुरु जी का जो नाम मिला है, बीज मंत्र जो जपना है हमको, वही अमृत है। ठाकुर जी कह रहे हैं वही अमृत है। हम तो अमृत आपको दे दिए, अब ठाकुर जी अमृत दे दिए। अब बच्चा के मुंह में आपने चुसनी लगा दिया, दूध लगा दिया, बोतल में डाल के दूध लगा दी। अब बचवा इसे मुंह में डाले है, आप कहती हैं अरे पी, तो पीता ही नहीं है, उल्टी कर देता है। कुछ बच्चा बहुत शैतान होता है, पीता ही नहीं है। अब कुछ बच्चा पी लेता है। तो वही शैतान हम लोग हैं, वही बचवा हैं। मुंह में गुरुजी का मंत्र डाल दिया गया है, गुरुजी डाल दिए हैं, लेकिन पीबे न करेगा। गर्दन से नीचे उतरेगा तब ना दूध का आनंद आएगा, पेट भरेगा। तो जब हम गुरुजी का नाम पेट के अंदर नहीं जाएगा, गले के अंदर नहीं उतरेगा, तो अमृत कैसे फायदा करेगा? तो गुरुजी कह रहे हैं हम आपके हाथ में दे दिए हैं, आपके मुंह में डाल दिए हैं, तब भी आप नहीं खाते हो। तो अब हम क्या करें? मुंह थोड़े उंगली डाल के खिलाते रहेंगे। आपको खाना है, और कितना खाना है? कह रहे वही हर वक्त खाना है, मुंह बंद नहीं करना है। हर वक्त मतलब ठाकुर जी का नाम चलता रहे, सुबह शाम रात हमेशा। वही वैसे ही जैसे हनुमान जी सीना फाड़ के दिखा दिए, वैसे आपको भी चलना है। तो ठाकुर जी कहे जब इतना जिस दिन हो जाएगा, उस दिन जो इच्छा आप करेंगे वही हो जाएगा। अब इससे सरल उपाय क्या है? आप कह रही है ना कि हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े बीमार हैं, हमको अड़ोसी पड़ोसी ये सब परेशान किए हुए। आप परेशान और नहीं हैं,
आप काम नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन भाई कि 24 घंटा का ये हम व्रत करते हैं ना आप लोग, तो व्रत करने के लिए क्या करते हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज भगवान की पूजा करेंगे। ठीक, अच्छी बात है, आपने थोड़ा बहुत खाना खाया, पानी पिया, साथ में फल खाया, आप व्रत रही। एक दिन ऐसा भी तो व्रत करिए कि आज हम दिन भर गुरु जी का नाम करेंगे। ये ध्यान किए रहिए, ध्यान। तो जब ध्यान रहेगा तब न नाम होगा, तो जिसका ध्यान रहेगा तभी उसका कल्याण होगा। अब ध्यान नहीं है तो नाम कैसे होगा, नहीं होगा। आपका ध्यान कहाँ है, फलनवा गरी आ रही है, आपका ध्यान कहाँ है, पैसा कमाना है, आपका ध्यान कहाँ है, तो इसी भौजाल में हम लोग पड़े हुए हैं। तो ध्यान ये करते हुए रहना। देखिए आप लोग बच्चा, माँ लोग क्या करती हैं, खाना बना रही, रोटी बना रही हैं, तो आपका ध्यान कैसे लगा रहता है बच्चा पे। बच्चा को यहाँ बेड पे बैठा के आप रोटी बना रही हैं, लेकिन आपका ध्यान रोटी तो बनी रहा है, लेकिन ध्यान इधर भी है, बचवा गिर न जाए। रहता है कि नहीं, रहता है ना। बचवा खेल रहा है बाहर, तो ये भी ध्यान रहता है कहीं मोटरसाइकिल वाला मार न दे टक्कर, उधर भी ध्यान। बच्चा में जैसे ध्यान है वैसे ही भगवान में ध्यान लगाना है, बहुत ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। वैसे खाना बना रहे हैं तो भगवान का नाम का ध्यान रहना चाहिए। जब ध्यान रहेगा तो आपका अपने आप कल्याण होगा। एक कहानी सुना देते हैं थोड़ी सी। तो एक घर था, मतलब ये लोग रहते थे, बस्ती थी। उस बस्ती में सामने आमने सामने होता है ना मकान, इधर और उधर। तो एक जो है पंडित जी का मकान था। वो पंडित जी अपना भजन वजन करते थे, ऐसे ही पूजा पाठ सत्संग करते थे खूब। कुछ दूरी पे ठीक सामने एक वैश्या का मकान था। तो वैश्या के मृदंग बज रहा है, तबला बज रहा है, सब जो है अपना नाच गाना हो रहा है। तो पंडित जी जब पूजा उजा करते थे, देखिए ध्यान की बात मैं बता रहा हूँ, जब पंडित जी पूजा उजा करते थे, पूजा तो करते थे, भोग लगाते थे भगवान का, लेकिन ध्यान उनका लगता था अरे घुंघरू बज रहा है, बहुत लोग आनंद ले रहा होगा, अरे बहुत तो नाच रही होगी। उनका ध्यान उधर था। और जब ये शंख बजाते थे तो वो जो वैश्या थी उसका ध्यान इधर था। अरे हम कितना गंदे काम में फंस गए हैं। और देखो ना पंडित जी का कितना बढ़िया ध्यान है, वो शंख बजाते हैं, भोग लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, वहां से वो सुगंध आती है, अगरबत्ती जलता है। मतलब उस वैश्या का पूरा ध्यान जहाँ सत्संग हो रहा है, पूजा हो रहा है, उस पार था, बीच में रास्ता था, उस पार था। और उसका ध्यान जो अब का इधर था। संजोग से दोनों एक के दिन मर गए। ये वैश्या भी मर गई, पंडित जी भी मर गए। अब जब मर गए दोनों तो यमराज आए तो दोनों की आत्मा को ले गए कि चलो। तो पंडित जी बोले कि भैया हमको कहाँ ले जाओगे? तो बोले कि तुमको नरक में ले जाएंगे। तो वैश्या बोली कि हमको कहाँ ले जाओगे? बोले तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो बोले पंडित जी अरे आप गड़बड़ा गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बोले कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोले हम जिंदगी भर भगवान का पूजा किया, हमको आप नरक में ले जा रहे हैं। अब वैश्या दिन भर गाना गाई और उल्टा सुल्टा काम किया और उसको आप स्वर्ग में ले जा रहे हैं। आप घबरा गए हैं। यमराज जी कहे कि हम न घबराए, तुम घबरा गए हो। तो बोले कैसे घबरा गए हैं? बोले तुम जब पूजा पाठ करते थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? भगवान में तो था ही नहीं। तो भगवान बोले कि तुम्हारा ध्यान तो वेश्या में था, भजन नहीं, तुम पूजा नहीं करते थे, तुम वहां का ढोल मजीरा सुनते थे और उसका ध्यान तुम्हारे पूजा में था, शंख में था, भगवान में लग गया उसका ध्यान। तो इसलिए वो जाएगी स्वर्ग और तुम जाओगे नरक। ये है ध्यान का मतलब। तो इतने ध्यान तो करना है, यानी हर वक्त प्रभु में लगे रहना है। और जितना आप प्रभु में लगे रहेंगे उतना आपका सुंदर काम होता रहेगा। ये काम धाम कुछ नहीं, गुरु जी का नाम लेते रहिए, आपका अपने आप काम करता है। अगर काला जादू करे, जादू कैसे कर देगा भाई? रामायण में तीर देखिए ना, 2 तीर आता है ऐसे, एक तीर देखते ही आता था ऐसे, एक तीर से टकराता था, टूट जाता था। है आपका जब भगवान का नाम चलता रहेगा तो कोई भी तीर आएगा टकरा के टूट जाएगा। सही बात है। लेकिन आप बीच में रोक देंगी तो नहीं, एकदम करंट चल। एक लोहा में, लोहा चुंबक कैसे बनता है पता है? ये थोड़ा साइंस का बात बता दे रहे हैं। लोहा में यदि हम कॉपर वायर का तार जो लपेट करके उसके अंदर बिजली प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक, तो वो इलेक्ट्रिक की वजह से लोहा चुंबक हो जाता है। तो जब चुंबक हो जाता है तो और लोहा को सटा लेता है, चुंबक हो गया। तो हम कृष्ण जी बंसी बजाते थे,
तो बहुत सी गाय वो सब जो है आ जाती थी उनके पास। ठाकुर जी क्या क्या है, चुंबक है, सब लोग जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, लोग लाखों करोड़ों, क्या है वहां पे, चुंबक है, आदमियों का चुंबक है। तो आप हम जो बैठते हैं, हमारे पास काहे नहीं सब आदमी आते हैं भाई, आपके पास भी तो 10-20 आदमी आने चाहिए आपकी बात सुनने, आप कह रही भाई आप बड़ा बढ़िया है, ये है वो है, आप रास्ते से चले तो आपका तो वही वो तार लपेट करके बिजली प्रवाहित करना है। तो तार क्या है, वही गुरु जी का नाम, ठाकुर जी का नाम। जितना नाम करेंगे उतना ही ये शरीर चुंबक को प्राप्त करेगा, यानी इसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि जो कुत्ता भी जा रहे हैं ना रास्ते में, सबको काट ले रहा है भाव भाव, लेकिन आप जाएंगे तो आपको नहीं काटेगा, क्योंकि आपके अंदर से एक एनर्जी वाइब्रेशन निकलेगा। वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखते हैं ना फोटो में ऐसे बने रहते हैं भगवान, तो किनारे किनारे सफेद बनाया जाता है, औरा जिसको बोलते हैं। तो जो आदमी नाम ध्यान करता है ना, उसके वो शरीर से निकलते रहता है वाइब्रेशन। तो निगेटिव और पॉजिटिव दो चीज होता है। तो जब आप जा रहे हैं ना, तो जो आदमी निगेटिव में है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। आप कहीं जाएंगे काम कराने, किसी के यहाँ नहीं कर रहा है किसी का, लेकिन आप जाएंगे ना, ऐसे रखेंगे अपना कागज और गुरु जी का नाम करते हैं, जाएंगे, वो बुला जाएगा, वो आपका कर देगा। आपका कोई भी काम किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान जब हैं तो विश्वास में करिए कि भगवान हैं, तो भगवान है तो किसी रूप में ही रहते हैं, आपकी सहायता भी करने आते हैं आदमी के रूप में। आपके बगल में ही आप गए और वहां पे नहीं काम हो रहा, एक आदमी आएगा, हाँ बोलिए क्या है, अरे भैया इतना दिन से दौड़ रहे हैं काम नहीं हो रहा है, बोले बस इतने काम है, लाइए, कर दिया। तो लाइए तो कौन कर दिया, आप नाम ले रहे थे, ठाकुर जी आए उस रूप में और कर दिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन अभी इतने समय में नहीं बताई जाएंगी, धीरे धीरे हम लोग बताएंगे, और सच्ची घटनाएं हैं। इसलिए आज मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर जो है आप लोग मतलब ऐसा है ना कि सब लोग प्यार से पहले रहिए। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि ये बड़ माँ है, ये ठाकुर जी हैं, ये इनके बेटे हैं, ये इनके बेटे हैं, पूरा परिवार है ना, तो पूरा परिवार आपको भी रहना है। आपके घर में ठीक है, अगर सास बहू ननद नहीं रह रही हैं तो अगल बगल कानपुर में रहती होंगी कहीं इधर उधर, तो ये थोड़े कि नफरत करेंगे। जब हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे तो सबसे प्यार करना है, ठीक। आपके घर में आना जाना होना चाहिए, वहां भी जाइए, उनको भी बुलाइए। आप अपनी सास की भी सेवा, अपनी लड़कियों को भी शिक्षा दीजिए। आपकी लड़कियां हैं तो ये मत बोल दीजिए तुम्हारी शादी हो गई उसकी, तो बोलिए कि नहीं सास की सेवा मत करो, काहे ना करो। जब बड़ माँ अपने सास की सेवा करती थी, उनकी सास उनको मार भी देती थी तो भी करती थी। जब हम ज्ञान दे रहे हैं तो काहे ना करेंगे, अपनी लड़की को नहीं बताएंगे। तो ये सब हम लोग तो ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपनी लड़की को बताएंगे ना, अपने किसी भाई को, न बंधु को, न बहन को, जो यहीं रह रहे हैं उनको न बुलाएंगे और न उनके यहाँ जाएंगे। कैसी पूजा कर रहे हैं, झूठे पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी की तरफ से रहना है तो अपने परिवार को लेके रहना है, देख के रहना है, किसी को छोड़ना नहीं है ना, हम छोड़ देंगे, गलत बात। इसीलिए ये सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग का मतलब होता है सब लोग साथ साथ रहिए, ठीक है। जय गुरु, जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे। अब ध्वनि दीजिए, ध्वनि कौन देगा, श्रद्धानंद दोगे, दो। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री राम पूर्ण चंद्र जी की जय, बड़वा की जय, परम बड़दा की जय, वर्धमान आचार्य दादा की जय, सत्संग की जय, नाम की जय, गुरु की जय, माता पिता की जय, वंदे आर्यपुत्रं, वंदे मातृपितृं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं सदैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। श्री राम पूर्ण जी की जय। संकेंद्र की